हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम जो सीखने जा रहे हैं वो हैं एंटोनिम्स। और एंटोनिम्स के अंदर आज हम 20 एंटोनिम्स को करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस वर्ड एंटोनिम को ही क्लियर करते हैं कि एंटोनिम को एंटोनिम ही क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंटो केम फ्रॉम द वर्ड एंटी, और एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, मतलब किसी के भी खिलाफ, जिसे हम विपरीत कह सकते हैं, विपरीत। और नीम केम फ्रॉम द वर्ड नीम, तो इसका नीम जो है वो नेम से निकला। तो एंटी का मतलब अगेंस्ट, मतलब ये विपरीत हो जाना, किसी नाम के विपरीत हो जाना। तो इसको हम अगर इसको हिंदी के शाब्दिक अर्थ के रूप में लें तो इसका मतलब हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द। और इसे इंग्लिश में कहें तो इसका मीनिंग हो जाएगा अपोजिट वर्ड्स। क्लियर हुआ? तो एंटोनिम का मीनिंग अब क्लियर हो चुका होगा कि एंटोनिम को एंटोनिम क्यों कहते हैं। और ये एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली हर एग्जाम में आते हैं। 90% 95% एग्जाम्स के अंदर इन्हें पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम अभी कुछ ऐसे एंटोनिम्स कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, पहले हमारे सामने कुछ एंटोनिम्स हैं, 5 एंटोनिम्स हैं। मैं चाहता हूं पहले आप इनको अटेम्प्ट करके इनका मीनिंग देखिए कि इनका मीनिंग क्या है, और इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम इनका टेस्ट लेंगे। अभी हम कुछ एंटोनिम्स सीखते हैं, उसके बाद हम वो एंटोनिम्स करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में उनके एक पैटर्न से पूछे गए हैं। ठीक है, तभी तो इनके मीनिंग डायरेक्ट दे ही रखे हैं, तो इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। बात करते हैं पहले एबोलिश से। एबोलिश का मतलब होगा समाप्त करना। अब समाप्त करने को तो हम फिनिश भी कह सकते हैं। समाप्त एक वर्ड कंप्लीट भी उसी सेंस में आ जाएगा। और अगर आप किसी चीज को कंप्लीट कर रहे हैं तो वो खत्म हो रही है, खत्म का मतलब एंड हो जाएगा। और एंड तो हमारी लाइफ भी होती है, तो उसे हम पास अवे कह सकते हैं। पास अवे का मतलब हो जाएगा कि मृत्यु होना। और वैसे भी इसे पास अवे नहीं, पास्ड अवे बोलोगे, दैट इज मोर बेटर, पास्ड अवे। क्लियर हुआ? तो मतलब किसी भी चीज की समाप्ति होना। अब जो वर्ड किसी भी चीज की समाप्ति को बता रहा है वो हमारा जो है एबोलिश का सिनोनिम हो जाएगा। एबोलिश का सिनोनिम हो जाएगा खत्म होना। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, डेस्ट्रॉय भी कह सकते हैं। एबोलिश हो रहा है तो डेस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है ना, खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अब ये जो वर्ड बिल्ड, जो चीज ये किसी भी चीज को समाप्त कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब वो वर्ड जो किसी भी चीज को बना रहे हैं, वो वर्ड जो किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, तो बिल्ड हुआ। तो बिल्ड का हम अब इसके सिनोनिम ले लेते हैं कि भाई मेक होगा। मेक किसी भी चीज को बनाना, किसी भी चीज को हम बना रहे हैं, तो बना रहे हैं तो उसको हम क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्ट कर देंगे। कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो बना रहे, ठीक है ना। अगर हम किसी चीज को बना रहे हैं तो हम कुक करेंगे तो बना रहे हैं किसी भी चीज को, किसी भी सेंस में हो सकता है बनाना। तो अगर जो चीज बन रही है वो बिल्ड के सिनोनिम है, और जो चीज खत्म कर रहे हैं वो एबोलिश के सिनोनिम है, और ये दोनों आपस में एंटोनिम है। इसका मतलब है समाप्त करना, तो इसका मतलब है निर्माण करना। इसका मतलब है निर्माण करना। इसको हम क्रिएट भी कह सकते हैं। तो अगर वर्ब के, ये तो वर्ब के रूप में है, और अगर इसे नाउन के रूप में ले, नाउन के रूप में ले, तो इसका मतलब हो जाएगा क्रिएशन। इसका जो सही वर्ड हो जाएगा क्रिएशन, नाउन के रूप में ले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबोरिजिनल। एबोरिजिनल क्या होते हैं? मूल निवासी, जो कहीं के रहने वाले हों, जिसे हम रेजिडेंट कह सकते हैं इनको। ठीक है ना, कहीं के मूल निवासी, कहीं के रहने वाले, कहीं के नागरिक। तो कहीं के हम उन्हें सिटीजन्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जो कहीं के कोई सिटीजन्स हैं, एबोरिजिनल। मूल निवासी, इमिग्रेंट, जो कहीं से आए हैं, जो कहीं से आए हैं। तो मतलब ये अप्रवासी, इन्हें विदेशी, इन्हें एलियन भी कहा जा सकता है ना, एलियन भी कहा जा सकता है इन्हें।
तो जो उस जगह के नहीं है, कहीं और से आए हैं, इमिग्रेंट हो जाएंगे वो, अप्रवासी। अब कहता है अबव, अबव मतलब ऊपर, तो जो वर्ड ऊपर को इंडिकेट करे, जैसे अबव की अगर मैं बात करूं तो ऊपर, तो इसका एक सिनोनिम हो जाएगा ओवर। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूं कि हमने कहा अबव, अबव की जगह ओवर, हम बात करें अगर किसी सिनोनिम की, अगर हम बात कर रहे हैं किसी सिनोनिम की, तो कोई भी वर्ड किसी का सिनोनिम है लेकिन वो उसके स्थान पे नहीं लग सकता। जैसे सी का मतलब भी देखना, लुक का मतलब भी देखना, लेकिन सी की जगह लुक, लुक की जगह सी नहीं लगा सकते, लेकिन दोनों नजरिए तो हैं देखने के ही, तो इस वजह से ये सिनोनिम्स हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर वर्ड यूज होगा, हम उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही अबव की जगह आप ओवर लिखें या ओवर की जगह अबव, तो एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। तो अबव अबव की जगह लेगा, ओवर ओवर की जगह लेगा, लेकिन पॉइंट है ये दोनों इंडिकेट करते हैं किसी चीज के ऊपर होने को। यही बात, ये मैंने इतने सिनोनिम लगाए, लेकिन ऐसा नहीं है एबोलिश की जगह आप फिनिश लगा देंगे। सिनोनिम का मतलब है उसकी, मतलब कि जो उस जैसा मीनिंग इंडिकेट करे, डुप्लीकेट, ठीक है ना, वो डुप्लीकेट, तो इसके डुप्लीकेट है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है ये, ठीक है। और एंटोनिम तो हो ही नहीं सकता, वो तो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो एंटोनिम क्या होता है, एक उत्तर तो एक दक्षिण, समझ रहे, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ब्लैक तो एक वाइट, तो मीन्स बिल्कुल अपोजिट हो जाना किसी भी चीज के विपरीत। ऐसे है तो बस ऐसे हो जाना, ऐसे है तो ऐसे हो जाना, भाई राइट है तो लेफ्ट हो जाना, लेफ्ट है तो राइट हो जाना, ये हमारा एंटोनिम है। क्लियर है। तो एंटोनिम्स के साथ साथ मैं आपको सिनोनिम्स का भी थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, एंटोनिम्स के साथ साथ सिनोनिम्स भी सीख रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो अबव का मतलब ऊपर, तो जो वर्ड ऊपर को इंडिकेट करेगा वो हमारा अबव का सिनोनिम हो जाएगा। तो ओन भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा, ओन भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं अबव, तो फ्लाई करते हैं तो फ्लाई भी ऊपर की तरफ को इंडिकेट करता है, लिफ्ट की बात करते हैं तो लिफ्ट भी ऊपर की तरफ इंडिकेट करता है, तो मतलब अपग्रेड की बात करें, अपग्रेड भी ऊपर की तरफ इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो मतलब कितने सारे सिनोनिम हो सकते हैं सेंस के बिहाफ पर, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं लग सकते। अब ये सब जो है ये ऊपर को इंडिकेट करते हैं, तो जो वर्ड नीचे को इंडिकेट करेगा वो इसका सिनोनिम और इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो बिलो मतलब हम कर सकते हैं बीनीथ, तो बीनीथ भी किसी चीज के नीचे, हम अंडर करते हैं तो अंडर किसी चीज के नीचे। जूनियर की बात करें तो जूनियर भी तो किसी के अंडर होता है, जूनियर भी तो किसी के अंडर होता है। अगर मैं किसी सबॉर्डिनेट की बात करूं, अगर किसी सबॉर्डिनेट की बात करूं तो वो भी तो किसी के अंडर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं, वो भी तो किसी के अंडर ही होता है, तो नीचे के जो सेंस देगा। उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला लेते हैं एब्रिज, संक्षेप, छोटा करना। अब ब्रिज क्या होता है, ब्रिज होता है हमारा कोई भी पुल जो हो जाता है, पुल को हम ब्रिज कह देते हैं। बस ब्रिज की बात करें तो ये नाउन है, ए ब्रिज करें तो ये वर्ब बन गया, ए ब्रिज वर्ब बन गया। अब इसका मतलब संक्षेप में कैसे हुआ, छोटा करना कैसे हुआ, तो देखो ऐसे मानो कि एक कोई रिवर है, ये मानिए ये कोई लंबी सी रिवर है, ये कोई लंबी सी रिवर है, ठीक है। कोई इंसान इधर खड़ा हुआ है और इसे इधर किसी मंदिर में जाना है, ऐसे मान लो इंसान इधर खड़ा हुआ है, मंदिर में जाना है। अब उसे क्या है कि रोजाना आना जाना होता है, या तो वो इधर से घूम कर जाए, और यहां से आना जाना होता है रोजाना, तो या फिर वो इधर से घूम कर आए। तो इसे कितना लंबा पड़ रहा है ना। अब क्या किया हमने, क्या किया, यहां पर एक ब्रिज बना दिया। हमने क्या किया, एक ब्रिज का निर्माण कर दिया, क्रिएशन कर दिया, क्रिएट कर दिया, एक ब्रिज बना दिया यहां से लेके। अब वो यहां है, यहां से डायरेक्ट ही चला जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये छोटा हुआ कि नहीं, ब्रिज बनाना। तो ब्रिज बनाना मतलब वही किसी चीज को छोटा कर देना। क्लियर हुआ। तो देखो सेंस होता है, तो ब्रिज का मतलब छोटा करने देना। अब इसको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसका मतलब संक्षेप करना। अब जो वर्ड किसी छोटे को इंडिकेट कर रहे हैं, जो वर्ड किसी संक्षेप को, छोटे को इंडिकेट कर रहे हैं, वो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे बात कर रहे स्मॉल की, बात करें एक वर्ड हुआ स्मॉल, वर्ड हुआ लिटिल, थोड़ा कम का सेंस हो जाएगा, ठीक है। वर्ड हुआ टाइनी, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये क्या हुआ, छोटे में हो रहा है, थोड़ा कम में हो रहा है। तो जो चीजें कम को इंडिकेट करेंगी वो ए ब्रिज के
सिनोनिम हो जाएंगे। और आपके माइंड में भी आ रहा है तो वो भी हो सकते हैं जो चीज कम करने को इंडिकेट करे, तो जैसे एवरेज, लेस कह सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो लेस कह सकते हैं किसी भी चीज का कम होना। ओके, अगर ये बात समझ में आ गई है तो आ जाते हैं अभी स्ट्रेच। अब स्ट्रेच कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी भी चीज को खींच रहा है, तो मतलब बड़ा कर रहा है। अब जो वर्ड बड़े करने को बताएगा तो वो इसका सिनोनिम हो जाएगा और इसका एंटोनिम हो जाएगा। जैसे डिटेल्स में देना तो मतलब बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं डिटेल्स में देना तो बहुत ज्यादा खींच रहे हैं। अब डिटेल्स की बात हुई, इसके साथ साथ डिटेल्स हुआ है ना। अब हम यहाँ बात करते हैं प्रिवेल हुआ, प्रसार करना किसी भी चीज का, कि प्रिवेल हुआ प्रसार करना। लॉन्ग हुआ किसी चीज को बड़ा करना। बिग हुआ, ह्यूज हुआ। तो अब क्या कर रहे हैं, ये किसी बड़े को इंडिकेट कर रहा है, तो जो वर्ड किसी बड़े को इंडिकेट करेगा वो इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना। और जो छोटे को बता रहा है एंटोनिम, तो एवरेज का जो सिनोनिम होगा स्ट्रेच, और स्ट्रेच का एंटोनिम, और स्ट्रेच का एंटोनिम जो हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब कहता है एब्सकॉन्ड, फरार होना, भाग जाना, तो इसका मतलब हो जाएगा रन अवे मतलब भाग जाना, ठीक है। अब यहाँ पे रन अवे, तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार। फरार कौन है, भागा हुआ। अब जो ये है क्या कहते हैं, एक ऐसी टर्म है जो लीगल टर्म है कि एब्सकॉन्ड मतलब कानून की निगाह से फरार। जो कानून की निगाह से फरार है तो मुजरिम है, तो वो क्रिमिनल हुआ कि नहीं हुआ, तो ये इसका क्या हुआ, इसका सिनोनिम बन गया। तो रिमेन, जो टिका रहे, जो फर्म है, जो मजबूत है, जो टिकाऊ है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो यही जो हो जाएगा, जो टिका रहे, जो फर्म है ना, जो स्टे करे, जो स्ट्रॉन्ग है, जो हमारा फर्म मतलब मजबूत है, जैसे हम इंटैक्ट कह देते हैं, जो इंटैक्ट है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये इसके एंटोनिम है, ये इसका एंटोनिम है, लेकिन रिमेन के ये सिनोनिम हो जाएंगे और ये एब्सकॉन्ड के सिनोनिम हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। इस तरह से एंटोनिम सिनोनिम निकालते हैं बेटा, उसके आजू बाजू का मीनिंग जो कन्वे करे, जो उस वर्ड के आजू बाजू होने का मीनिंग कन्वे करे, ठीक है। अब लेते हैं आगे। पहले आप निकालिए, एक बार आप कीजिए, फिर मैं समझाता हूं। एक बार आप आइडिया निकालिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको आपको। जो खुद भी करना जरूरी है, मैं तो बता ही दूंगा। क्लियर हो गया, पढ़ लिया होगा। तो देखो, एक्सेंचुएट का मतलब होता है जोर देना। तो जोर देना मतलब किसी बात पर हम उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, देख लो। अब यहां से नीचे से समझ लेते हैं इसे। किसी को एम्फेसाइज, ऐसे समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को एम्फेसाइज करना और किसी को इंटेंसिफाई करना, भाई जोर दे रहे हैं। अब किसी चीज को हम चाहते हैं कि एक्सेंचुएट, हम किसी चीज को नोटिस में लाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी चीज को नोटिस में लाना चाहते हैं तो उसे अंडरलाइन कर देते हैं। तो अंडरलाइन करना, अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, हाईलाइट करना। हाईलाइट करने का मतलब क्या हो जाएगा, भाई किसी भी चीज को अगर आप हाईलाइट कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, तो मतलब उसे आप नोटिस में लाना चाह रहे हो, उसे जोर दे रहे हो, एम्फेसाइज कर रहे हो, मतलब किसी चीज को बढ़ाकर आप देना चाहते हो। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे सारे के सारे। एक्सेंचुएट बढ़ा रहे, ठीक है। अब जो चीज घटा रहे, भाई जो चीज घटा रहे तो डिस्प्रेज हो जाएंगे, उपेक्षा करना, नीची निगाह से देखना, तो मतलब किसी भी चीज को कम करना। तो जैसे किसी भी चीज को कम कर रहे हो तो बिलिटिल हो जाएगा, उसे छोटा करना। मिनिमाइज हो जाएगा, भाई उसे मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज हो जाएगा, छोटा करना, बेलिटिल करना। समझ रहे, किसी भी चीज के बारे में हम क्या कहते हैं, ऐसी बात करते हैं कि ये किसी चीज को हाईलाइट कर रहा है तो ये किसी को इग्नोर कर रहा है, छोटा है। ये हाईलाइट कर रहा है, जोर दे रहा है, तो ये किसी को अवॉइड कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, किसी को इग्नोर कर रहा है ना। किसी को फोकस नहीं कर रहा है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो इसके सिनोनिम ये, इसके सिनोनिम ये एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे। क्लियर है। तो बात करते हैं एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मतलब बढ़ाना किसी भी चीज को, ठीक है ना।
एक्सेलरेट आप किसी भी चीज़ को बढ़ा रहे हैं, कि बताओ किसी भी चीज़ की गति बढ़ाना, अगर बढ़ा रहे हो तो किसी भी चीज़ को आप एनकरेज कर रहे हो। अगर किसी भी चीज़ को एनकरेज कर रहे हो तो आप बढ़ा रहे हो, तो है ना। अगर आप बढ़ा रहे हो तो कि आप उसे बढ़ाना क्या हो जाएगा, उसे बिग कर रहे हो। उसे आप यही सेंस ले लो कि आप उसे किसी चीज़ को बढ़ा रहे हो तो उसे आप हाईलाइट कर रहे हो, है ना। तो इसके भी कई सेंस निकल जाएंगे। एक्सेलरेट कर रहे हैं तो मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अभी कहता है डिले, देर कर रहे हैं, तो देर कर रहे हैं तो मतलब लेट कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं तो मतलब वही अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं तभी तो लेट हो रहा है। भाई चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं तभी तो लेट हो रहा है। क्यों अवॉइड, क्यों या इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करो या अवॉइड करो तो चीज़ें लेट होंगी कि नहीं होंगी, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डिले करना, ठीक है। अब्यूजिव क्या होगा, किसी को अब्यूज करते हो, वैसे अब्यूज करना कॉल नेम्स भी होता है। ये एक फ्रेज है, कॉल नेम्स मतलब किसी को गाली देना। किसी को गाली दे रहे हो तो आप उसका अपमान कर रहे हो, अपमान कर रहे हो तो उसकी इंसल्ट कर रहे हो, अपमान कर रहे हो तो उसकी इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है ना। अगर उसकी इंसल्ट कर रहे हो तो वही बात, उसे बिलिटिल कर रहे हो, आप छोटा कर रहे हो, आप उसे बिलिटिल कर रहे हो, छोटा कर रहे हो आप उसे, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब उसी के एंटोनिम हो जाएंगे, प्रशंसात्मक, लाउडेटरी। अगर किसी की प्रशंसा कर रहे हो, लाउडेटरी कर रहे हो, तो आप किसी की प्रेज कर रहे हो। प्रेज को क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन कहते हैं, तो आप किसी को एप्रिशिएट कर रहे हो। और यहीं पर एक वर्ड हो जाता है कॉम्प्लीमेंट, LIMENT, प्रशंसा करना किसी की, जो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ आई लिखा, कॉम्प्लीमेंट। एक जो वर्ड होता है COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, ये जो LEMENT कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है पूरा करना, पूरक, कॉम्प्लीमेंट। ये कंप्लीट वर्ड से बना, कंप्लीट में LETE आता है, कंप्लीट में LETE आता है, कंप्लीट से बना। ये कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा करना, तो इसका सिनोनिम, ये इसके सिनोनिम, एक दूसरे के एंटोनिम, एक दूसरे के एंटोनिम। एबंडेंस मतलब अधिक मात्रा में होना, है ना, ज्यादा में होना, जो चीज ज्यादा को इंडिकेट करे। तो मतलब इसको कह सकते हैं कि मोर का सेंस दे दो, मोर का सेंस दे दो, मोर देन रिक्वायर्ड। मच का सेंस दे दो, इसको क्या कह सकते हो, मैनी कह सकते हो, है ना, मैनी कह सकते हो। कोई भी चीज जो अधिक मतलब जरूरत से ज्यादा है तो उसे सुपरफ्लुअस कह सकते हो, उसे सुपरफ्लुअस करते, मतलब किसी भी चीज का स्टॉक ज्यादा, किसी भी चीज की अधिकता है तो उसे हम क्या कह देंगे, अबंडेंस कह देंगे। अब किसी भी चीज की कमी है, स्कार्सिटी, तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी चीज की कमी लैकनेस कह सकते हैं, है ना, लैकनेस कह सकते हैं, लेस कह सकते हैं। एक वांट ऑफ का मतलब भी कमी होता है, किसी भी चीज की कमी, ठीक है ना। तो भाई ये इसके सिनोनिम है, तो ये इसके एंटोनिम है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, तो इसे हम इंटेंजिबल कह सकते हैं, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। इंटेंजिबल कह सकते हैं इसे हम, सिनोनिम हो गया विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। तो भाई उसी प्रकार से कंक्रीट वो होता है जिसे देखा और छुआ जा सके, तो कंक्रीट होता है टेंजिबल, जिसे देखा और छुआ जा सके। तो ये क्या है, ये इमेजिनरी चीजें हैं, जिसको हम सिर्फ इमेजिनरी चीजों की बात कर रहे हैं, जिसे इमेजिन कर रहे हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये फैक्चुअल चीजें हो जाएंगी, ये फैक्ट पर बात करेगा, ये फैक्चुअल हो जाएंगी, ठीक है ना। ये नॉन विजिबल होंगी, ये विजिबल होंगी, है ना। ये अनटचेबल होंगी, ये टचेबल होंगी। कितने, नॉन विजिबल और अनटचेबल, ये विजिबल और टचेबल। क्लियर हुआ, ये सिनोनिम बन जाएंगे इनके। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो फिर करो आगे। हाँ जी, आगे आइए। हाँ पढ़िए, एक बार आप पढ़िए, इसे समझाता हूँ मैं। हाँ जी, देख लिया होगा, तो आते हैं आगे। तो देखिए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार कर रहे हो। अगर किसी चीज को स्वीकार कर रहे हो तो मीन्स आप किसी भी चीज को असर्ट कर रहे हो, किसी भी चीज को असर्ट कर रहे हो, ठीक है। किसी भी चीज की एक्नोलेज, हामी भर रहे हो तो एक्नोलेज, सहमति देना, ठीक है ना। किसी चीज को एक्नोलेज कर रहे हो, हाँ कर रहे हो, उसे मना नहीं कर रहे हो, ठीक है।
एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप उसे स्वीकार कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो तो रिसीव कर रहे हो, ठीक है ना, रिसीव कर रहे हो। तो यहां पर, और अगर रिसीव कर रहे हो तो आप उस चीज में अडाप्ट हो रहे हो। अडाप्ट किसी में सम्मिलित हो जाना, शामिल हो जाना, मतलब उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, तो मतलब उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो ये सिनोनिम हो जाएंगे। अब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। रिजेक्ट, रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम किसी को डिनाई कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं तो हम किसी को निगेट कर रहे हैं। निगेट जो वर्ब है, इसी से वर्ड बना नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब टिव लगकर वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है, तो हो गया नेगेटिव। रिजेक्ट कर रहे हो किसी को, ठीक है ना, तो डिनाई कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, तो जो नेगेटिव वर्ड होंगे तो यही हो जाएंगे, क्या कहते हैं, मना करना किसी चीज को। तो ये इसके सिनोनिम, ये इसके सिनोनिम, और एक दूसरे के ये एंटोनिम। नेक्स्ट आते हैं एक्सेसिबल, जिस तक पहुंचा जा सके। रिस्ट्रिक्टेड, वर्थित, जिस तक ना पहुंचा जा सके। तो एक्सेस क्या होता है भाई, एक्सेस होता है कहीं तक पहुंच, एक्सेसिबल कहीं तक पहुंचा जा सके, इवल लगकर वर्ड एडजेक्टिव। तो एक्सेसिबल होता है जहां तक पहुंचने योग्य चीजें जो हों, तो एक्सेसिबल को हम कह सकते हैं अप्रोचेबल, ठीक है ना, अप्रोचेबल हो जाएगा। तो जिस तक ना पहुंचा जा सके तो इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोहिबिटेड, ये प्रोहिबिटेड हो जाएगा। टैबू हो जाएगा, वर्जित चीजें जो होती है टैबू होती है। बैन होता है ना, वर्जित चीजें बैन हो जाएगा। भाई अभी लॉकडाउन हो जाएगा, लॉकडाउन भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा जिसमें हम खड़े हुए भी जिस सिचुएशन में, ठीक है। बैन करना। एक्सेसिबल, पहुंच, तो इसको कहीं तक पहुंचने योग्य, तो इस हिसाब से ये फ्रीडम का सेंस होगा कि कहीं पर आराम से पहुंचो। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ओके। एक्कोलेट का मतलब, एक्कोलेट का मतलब होता है सम्मान, किसी को ऑनर देना, भाई किसी को ऑनर देना और सम्मान देना, जिसे हम कह देते हैं, ठीक है। किसी को प्रिविलेज कह दें, विशेषाधिकार, किसी को विशेषाधिकार दे रहे हैं तो उसे सम्मान दे रहे हैं। भाई किसी को अवार्ड दे रहे हो तो सम्मान दे रहे हो, किसी को प्राइज दे रहे हो तो सम्मान दे रहे हो, तो ये सम्मान एक्कोलेट के सेंस है, ठीक है ना, सम्मान दे रहे हो आप। अब भाई डिस्पर्स का मतलब होता है, अब सम्मान की बेइज्जती करना है तो आप क्या कर रहे हो, डिस्पर्स कर रहे हो, तो दोष लगा रहे हो, तो दोष लगा रहे हो तो आप ब्लेम कर रहे हो, दोष लगा रहे हो तो ब्लेम कर रहे हो। स्क्वेंडर्ड भी वही होता है, ब्लेम कर रहे हो, दोष लगा रहे हो। अगर आप किसी को दोष लगा रहे हो तो मतलब आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, दोष लगा रहे हो तो आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा इनके सिनोनिम एंटोनिम। अब बात करते हैं आगे एक्यूजेशन, जैसे बात कर रहे थे नहीं, एक्यूमुलेट है पहले। एक्यूमुलेट मतलब जोड़ लेना, इकट्ठा कर लेना, तो इसको मैं जमा करना, तो इसको टुगेदरनेस कह सकता हूँ, टुगेदर या टुगेदरनेस, इकट्ठे कर लेना। क्या मैं इसको कलेक्ट कह सकता हूँ कि नहीं, जोड़ लेना, जमा कर लेना, ठीक है। तो इसको ये कहा जा सकता है। और इसको मटेरियल कह सकता हूँ, नहीं मटेरियल नहीं, सॉरी मटेरियल नहीं होगा, मटेरियल एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, नहीं चलो कलेक्ट हो गया। टुगेदरनेस, कलेक्ट, किसी भी चीज़ को जमा कर रहे हो, किसी भी चीज़ को इकट्ठा कर रहे हो, टुगेदर कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट के सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है ना, जोड़ना। अब यहाँ पे क्या कहता है, एक्सकल्पेशन या डिफेंड करना, तो मतलब बिखेरना, बिखेरने को हम स्कैटर्ड भी कह देते हैं, स्कैटर्ड कह देते हैं। तो स्पिल होता है, क्या कहते हैं, स्पिल एक कहावत भी है स्पिल से कि इट इज़ नो क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, कि अब पछताए होत क्या कि चुड़िया चुग गई खेत, कि मतलब जो हो गया उसे भूल जा, कि भाई जो चिड़िया है खेत चुग गई, तो अब पछताने से क्या होगा। तो ठीक है, तो जैसे दूध गिर जाए, गिरे हुए दूध पर पछताने से क्या होगा, वही कहता है इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो स्पिल्ट जो है वो वर्ब स्पिल से बना, तो मतलब बिखर जाना, ठीक है ना, गंवा देना, छोड़ देना, लीव कर देना, हाथ से निकल जाना, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक्यूजेशन, आरोप कर रहे हो तो आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो तो किसी को मतलब क्रिमिनल से साबित कर रहे हो कि उसने मतलब जुर्म कर दिया है, ठीक है ना, ब्लेम कर रहे हो तो उसे आप क्रिमिनल साबित कर रहे हो। ब्लेंड मतलब सफाई देना या बचाना, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप को डिफेंड कर रहा है, ठीक है ना, अपने आप को डिफेंड कर रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। सफाई देना, ब्लेंड का मतलब सफाई देना, डिफेंड करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, तो इन दोनों के एंटोनिम हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं,
तो पहले आप पढ़ें फिर मैं समझाता हूँ। एक्नॉलेज, एक्विट, एडमेंट, एडमिरेशन, एडल्ट्रेशन। कर लिया होगा आपने, ठीक है ना। हाँ जी, देखें, एक्नॉलेज मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना, तो डिनाई मना करना। तो एक्नॉलेज क्या होता है? एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट कर रहे हो तो असर्ट कर रहे हो, ठीक है ना। अब डिनाई मतलब मना करना, मना कर रहे हो तो आप मुकर रहे हो, मुकर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? निगेट कर रहे हो। मना कर रहे हो तो आप निगेट कर रहे हो, निगेट कर रहे हो का मतलब क्या है? आप चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। और मना कर रहे हो तो आप चीज़ों को अनलाइक कर रहे हो। और अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, असर्ट कर रहे हो, तो मतलब उस चीज़ों को आप लाइक कर रहे हो। तो ये अनलाइक या डिसलाइक भी हो सकता है ना। ये लव भी हो सकता है, ये हेट भी हो सकता है, ठीक है ना। एक्विट, बरी कर देना मतलब आज़ाद करना, मतलब फ्री कर देना किसी को, ठीक है। किसी को एक्विट करना, बरी करना, आज़ाद करना मतलब ऐसे ही छोड़ देना। तो हम इसको जैसे ऐसे वैगाबॉन्ड जो होता है वैसे आवारा घूमना, मतलब है वही बिना किसी रोक टोक के घूमना। तो ये वैगाबॉन्ड भी हो सकता है, आवारा घूमना मतलब आज़ाद फिरना, बरी को किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, इसको हम कह सकते हैं नो बाउंड, किसी के ऊपर कोई बाउंड नहीं है। कंडेम का मतलब क्या हो जाए? बरी है तो मतलब वैसे तो कंडेम का मतलब घृणा करना, कन्विक्ट मतलब आक्षेप लगाना या किसी को दोषी साबित करना। दोषी साबित कर रहे हो तो आप इसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, आप उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो। एलिगेशन लगा रहे हो तो उसे ब्लेम किया हुआ है, ब्लेम किया हुआ है तो वो क्रिमिनल है। अब क्रिमिनल है तो उसके साथ फिर हमें थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, उसे हमें रोक के रखना पड़ेगा। वो आज़ाद है, ये आज़ाद नहीं है, ठीक है। अगला एडमेंट, अटल मतलब इसको हम जिद्दी भी कह सकते हैं, जिद्दी, अड़ियल कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं जिद्दी, अड़ियल, है ना। अपनी बात पर मतलब वो अड़ जाने वाला, है ना। तो जिसको मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हार्ड टू प्लीज, तो इसको आप फास्टिडियस भी कह सकते हैं। फास्टिडियस, हार्ड टू प्लीज, जिसे मनाना बड़ा कठिन हो, ठीक है। एडामेंट क्या होता है? स्टबर्न लोग, जिद्दी, स्टबर्न हो जाएगा इसका। स्टबर्न मतलब जो अपनी बात से मतलब एक बात पर अड़ जाएं, अडिग हो, तो इनको हम इमूवेबल भी कह सकते हैं, इमूवेबल भी कह सकते हैं। इनको हम अनशेकेबल भी कह सकते हैं, उनको शेक मतलब हिलाया नहीं जा सकता, मतलब अपनी बात पर वो डटे हुए। तो ये क्या हुआ? एडामेंट के सिनोनिम हो गए, एंटोनिम मतलब जिनको इजीली मना लिया जाए। तो जो क्रेड्यूलस होते हैं, कान के कच्चे, जो यील्डिंग या गुलिबल होते हैं, क्रेड्यूलस, गुलिबल होते हैं मतलब भोले भाले, यील्डिंग भोले भाले लोग जो होते हैं, बोले शरीफ सीधे साधे जो लोग होते हैं, है ना। जो क्या कहते हैं उन्हें हम बट ऑफ द क्लास मतलब बट लोग कह देते हैं, मतलब जिनका कोई आसानी से उल्लू बना लेते हैं। तो क्रेड्यूलस लोग, कान के कच्चे लोग जो होते हैं, बट जिन्हें कहते हैं नर्म लचीला, मतलब बड़े सॉफ्ट स्पोकन या सॉफ्ट हार्टेड कह सकते हैं इन्हें, सॉफ्ट हार्टेड लोग, ठीक है। एडमिरेशन, तो एडमिरेशन का मतलब हो जाएगा किसी की प्रशंसा करना। तो प्रशंसा भी हम कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट, LI वाला, प्रशंसा करना, प्रेज करना, ठीक है ना। और एक अप्लाउडेड, अप्लाउडेड होता है शाबाशी देना, तो प्रेज करना, योग्य किसी की भी प्रेज करना, प्रशंसा करना। तो कंटेम्प, निंदा करना तो मतलब किसी की बुराई करना, बुराई करना तो मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना। आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी के अंदर इल स्पीकिंग, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो, किसी के बारे में बुरा बोलना, निंदा करना। और आज के लिए लास्ट, एडल्ट्रेशन, तो मिलावट करना। तो मिलावट करना क्या हो जाएगा? मिक्स करना चीज़ों को,
मिक्स्ड चीज़ें जो जेन्युइन नहीं है, इनजेन्युइन जो जेन्युइन नहीं है, इम्प्योर जो एकदम शुद्ध नहीं है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे एडल्ट्रेशन के। प्यूरिफिकेशन एकदम शुद्ध, जो जिसको हम कहते हैं कि भाई प्यूरी से ही बना, प्यूरिफाई, और प्योर, प्यूट्रिफिकेशन तो दे ही रखा है, तो मतलब जो चीज़ें शुद्ध होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर मिलावट नहीं होती, तो इनको जेन्युइन कहा जा सकता है। इन चीज़ों को हम कह सकते हैं जेन्युइन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, तो मैंने कुछ एंटोनिम्स आपको कराए, तो इनकी लिस्ट बड़ी लंबी है, इनके साथ साथ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को इकट्ठे करते तो चीज़ें समझ में आती है, लेकिन एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन इनका पूछा जाता है। अब अगले सेशन से जो हम शुरू कर रहे हैं वो एंटोनिम्स के टेस्ट शुरू कर रहे हैं। अगले सेशन से हम करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटोनिम्स को किस किस प्रकार से पूछा गया, और प्रीवियस ईयर में वो पूछे जा चुके हैं, और ये भी प्रीवियस एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जा चुके हैं। अब कल हम मिलते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं एंटोनिम्स के टेस्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।